अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमारा टॉपिक कंटिन्यूसली जो चल रहा है इलास्टिसिटी यानी लचक। मैंने आप लोगों को लचक बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या लचक में क्या दोनों में डिफरेंस है। उनकी डेफिनेशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यूसली चल रहा था इसमें हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। तो इसकी थर्ड डिग्री हम देखेंगे कि ज़्यादा लचकदार मोर इलास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन ये है कि जब किसी शय की तलब में निस्बती तब्दीली कीमत में निस्बती तब्दीली से ज़्यादा हो, यानी जो डिमांड है उसमें जो तब्दीली है वो ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू प्राइस के। प्राइस में तब्दीली कम हो, इसमें कम हो और इसमें तब्दीली ज़्यादा हो, तो इसे यानी मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ज़्यादा लचकदार में जो डिमांड कर्व होगा वो हमेशा फ्लैटर बनेगा। फ्लैटर प्राइस वाई एक्सिस पे, डिमांड एक्स एक्सिस पे। अगर हम कहें कि प्राइस P1 है तो क्वांटिटी Q1 है। प्राइस में देख लें कि थोड़ी सी चेंजिंग आई है क्योंकि ये ज़्यादा लचकदार है ना। ज़्यादा लचकदार वो अशिया होती हैं जो सामान्य ताइश भी हम कह सकते हैं या लग्जरीज गुड, उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। उनकी प्राइस में थोड़ी सी चेंजिंग आने से डिमांड लामहदूद हद तक बढ़ गई, यानी Q2 क्वांटिटी की बढ़ गई। प्राइस अगर P3 होती है, प्राइस P3 हो गई तो डिमांड हम देख सकते हैं कि डिमांड Q3 कितनी बढ़ गई है। प्राइस और डिमांड, प्राइस में इतनी सी कमी आई है, इतनी सी, लेकिन डिमांड इतनी सारी बढ़ गई है। इसमें जो तलब ज़्यादा लचकदार होती है उसमें यह होता है कि प्राइस में थोड़ी सी कमी आने से तलब बहुत हद तक बढ़ जाती है। या प्राइस में अगर हम इसको उल्ट कर दें कि प्राइस, इसको अगर हम उल्ट कर दें कि यहाँ पे हम ये कर दें P1 P2 P3, तो ये उल्ट हो जाएंगे। प्राइस थोड़ी सी बढ़ने से डिमांड में इतनी कमी आ गई, प्राइस इतनी सी बढ़ने से डिमांड में इतनी कमी आ गई। यानी प्राइस के थोड़े से बढ़ने से डिमांड काफ़ी हद तक कम हो जाती है, प्राइस के थोड़े से कम होने से डिमांड काफ़ी बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो ये ज़्यादा लचकदार है। इसकी जो हम फोर्थ टाइप है, इसमें ये याद रखना है कि जो तलब का खत है वो हमेशा फ्लैटर बनता है, यानी चिपटा। जिसकी फोर्थ टाइप है वो है कम लचकदार, उसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। कम लचकदार यानी लेस इलास्टिसिटी। लेस इलास्टिसिटी ये है कि किसी शय की तलब में निस्बती तब्दीली उसकी कीमत की निस्बती तब्दीली से कम हो, यानी तलब में जो तब्दीली हो वो कम हो निस्बती तब्दीली, और कीमत में जो तब्दीली हो वो ज़्यादा हो। कीमत में ज़्यादा तब्दीली हो और तलब में कम तब्दीली हो। इसमें हमेशा इसकी एग्जांपल कम लचकदार वो अशिया होती हैं, यानी कम लचकदार से मुराद है कि वो अशिया जिनको हम थोड़ी सी ढील दे सकें या थोड़ी सी उनकी डिमांड कम कर सकें। वो अशिया होती हैं हमारी बुनियादी गुड्स, यानी बेसिक नीड्स कह सकते हैं। इसमें हमेशा जो कर्व होगा वो स्टीपर बनेगा, डिमांड कर्व हमेशा स्टीपर बनेगा। प्राइस P1 है, प्राइस P1 क्वांटिटी Q2, यानी y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे क्वांटिटी। प्राइस में कब P2 हो जाती है,
प्राइस P2 क्वांटिटी Q2, यानी प्राइस P1 से P2 हुई, प्राइस में ज्यादा निस्बत से तब्दीली आई लेकिन क्वांटिटी में थोड़ी निस्बत से तब्दीली आई। अगर प्राइस हम देखते हैं कि प्राइस ज्यादा निस्बत से तब्दील हो रही है लेकिन क्वांटिटी कम निस्बत से तब्दील हो रही, प्राइस P3 हो गई, क्वांटिटी Q3 हो गई। प्राइस में इतनी तब्दीली आई लेकिन क्वांटिटी में इतनी तब्दीली आई। प्राइस में ज्यादा निस्बत से तब्दीली आएगी, क्वांटिटी में कम निस्बत से तब्दीली आएगी। हम ये कह सकते हैं कि हमारी अगर बेसिक नीड्स की प्राइस कम हो जाए तो लोग जितनी चीज़ें पहले खरीद रहे हैं चीज़ें उतनी खरीदेंगे ना, थोड़ी सी डिमांड बढ़ाएंगे। अगर हम ये कह दें कि अगर बुनियादी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए, लोगों ने वो अपनी बुनियादी गुड्स यानी घर का राशन तो 1 महीने या 2 महीने जितने में वो ज़रूर लेना है, उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ने के बावजूद यानी प्राइस उनकी बढ़ भी जाती है तो लोग अपनी डिमांड में थोड़ी सी कमी कर देंगे। ये नहीं होगा तो वो कहेंगे हम ये जो सामान वगैरह है यानी 1 महीने का हमारा राशन है वो हम नेक्स्ट मंथ ले आएंगे इस महीने क्योंकि प्राइस में इजाफा हो गया। इस तरह नहीं होता क्योंकि ये कम लचकदार है। बुनियादी गुड्स इंसान ने वो हमेशा ही खरीदनी है, वो खरीदनी है, इसलिए वो प्राइस में थोड़ा सा इजाफा होने से उनकी डिमांड में थोड़ी सी कमी करेगा। अगर प्राइस में कमी आ जाती है तो उनकी डिमांड में थोड़ा सा इजाफा करेगा। जो इसकी 5वीं टाइप है लास्ट वाली, वो है बराबर लचकदार। बराबर लचकदार यानी किसी शय की तलब में निस्बती तब्दीली उसकी कीमत की निस्बती तब्दीली के बराबर हो, यानी जितनी निस्बत से कीमत चेंज हो उतनी निस्बत से तलब चेंज हो, तो इसे बराबर इलास्टिसिटी या यूनिट इलास्टिसिटी कहा जाता है। यूनिट इलास्टिसिटी। वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड, ओरिजिन, प्राइस P1 क्वांटिटी Q1, प्राइस P2 क्वांटिटी Q2। अगर हम देखें जितनी निस्बत से यानी जितना डिफरेंस प्राइस चेंजिंग में है उतना ही डिफरेंस क्वांटिटी चेंजिंग में है, यानी जितनी निस्बत से प्राइस चेंज होगी उतनी निस्बत से क्वांटिटी चेंज होगी, तो ये बराबर इलास्टिसिटी है यानी यूनिट इलास्टिसिटी। इस वीडियो में हमने जो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उनको हमने एक्सप्लेन किया। पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने 2 एक्सप्लेन की थी, इसमें 3 की थी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए जी, हमारा ये टॉपिक आज भी यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। मेरी वीडियो आपको अगर पसंद है इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप हासिल करें।